अब नहम का पहला सबक जिसका उन्वान है हिजरत नबवी, ये मौलाना शिबली नुमानी की तहरीर करदा है। इसके सबक के पहले हिस्से में हम पढ़ चुके हैं इस सबक की तशरीह और ये कहानी क्या थी, ये सबक क्या था जिसमें मक्का से मदीना की तरफ हिजरत के वाक़यात बताए गए थे। और इसमें यह भी बताया गया था कि इसको एक कहानी की तरह आप सुने ज़रूर, लेकिन इस कहानी को तहरीर करते हुए और मुश्किल अल्फाज के मायने बयान करते हुए इनको उन्हीं अल्फाज में लिखना है जिस तरह मुसन्निफ़ ने इस किताब में तहरीर किया है। लिहाजा आप इस हवाले से जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको उन्हीं के अल्फाज में, उन्हीं के अंदाज में लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। जिस तरह के फ़र्श गुल इस्तेमाल हुआ है, जनाब अमीर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, हाफ़िज़ आलम इस्तेमाल हुआ है, वजूद अक़दस इस्तेमाल हुआ है, ये इस तरह के कई एक मखसूस अल्फाज हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। आपको इन्हीं अल्फाज को इसी के अंदाज में आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जी इस सबक में आपको किस तरह के सवालात आएंगे। इस हवाले से अगर हम तख्ता पर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले हमारे पास ये लिखा हुआ है कि जी नीचे दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात आप तहरीर करें। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास जो है वो है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है। तो हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं और इस किताब में भी आप देखेंगे कि हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद नबूवत के 13वें साल में तमाम मुसलमानों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना की तरफ हिजरत है, जिसमें उन्होंने अपने घर बार छोड़कर इस्लाम के लिए मदीना की तरफ हिजरत की थी। और हिजरत के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके यारे गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिस तरह के वाक़यात पेश आए थे वो इस सबक में ज़िक्र किए गए हैं। जी, इससे अगले सवाल पर नज़र डालें तो पूछा गया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई थी। तो ये भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबूवत के 13वें साल में मदीना की तरफ हिजरत फरमाई थी, जिसमें उनके साथ जो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा और एक रहबर अब्दुल्ला बिन अली भी उनके हमरा थे। इससे अगले सवाल पर नज़र डालें तो पूछा गया है कि जनाब अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कौन सी शख्सियत मुराद है। तो हम सबक में पढ़ चुके हैं कि जी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा फरमाया तो उस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया था और आपने बिस्तर पर सोने के लिए कहा और कहा कि आप सुबह लोगों की अमानतें वापस करके आ जाना। तो ये जनाब अमीर का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, जिससे मुराद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो फ़ातिह खैबर भी हैं। इससे अगले सवाल पर हम नज़र डालें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या अरशाद फरमाया था। तो जिस तरह हम सबक में पढ़ चुके हैं कि जी जब कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर लिया और आपके घर का घेराव कर लिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की बाज़रिया वही ख़बर हो गई। तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को बुलाया और कहा कि आप मेरे बिस्तर पर सो जाओ और सुबह लोगों की इमानतें देकर आ जाना। यूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने बिस्तर पर चादर ओढ़ कर लेटने की हदायत की थी। अगले सवाल पर नज़र डालें तो पूछा गया है कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हिजरत फरमाई तो वो उन्होंने गारे सौर में क़याम किया था, जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी जो है उनके लिए खाना बनाकर लाती थी। ये इब्न हिशाम का कहना है जो इस किताब में तहरीर है। यूँ हमें पता चला कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
की बेटी थी और ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हमशीरा थी। अगले सवाल पर नज़र डालें तो अगला सवाल है, कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ़्तार करने पर क्या इनाम मुकर्रर किया था। तो यहाँ पे हम बताते चलें कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के इरादे से अपने घर से मदीना की तरफ रवाना हुए, तो जब कुरैश मक्का को इल्म हुआ कि वो इनके तमाम पहरों के बावजूद वो मदीना की तरफ निकल चुके हैं, तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की तलाश में नाकाम होकर तमाम कबाइल में ये ऐलान करवा दिया कि जो शख्स भी इनको गिरफ़्तार करके लाएगा उनको एक खून बहा यानी कि 100 ऊँट इनाम दिए जाएंगे, जिस पर अहले अरब के बहुत से कबाइल और अफराद जो हैं इनकी तलाश में निकले थे, जिनमें एक सराका बिन जशम भी थे। अगले सवाल पर नज़र डालें तो पूछा गया है कि सराका बिन जशम कैसे तायब हुआ। तो हम देखते हैं कि जी जब सराका बिन जशम को ये इतला मिली कि कुरैश ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गिरफ़्तारी पर 100 ऊँटों का इनाम मुकर्रर किया है, तो वो अपने घोड़े पर सवार होकर इनकी तलाश में निकला। लेकिन जब वो इनके पास पहुँचा तो उसका घोड़ा जो है घुटनों तक रेत में धंस गया। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की कि मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाएँ। जब उनकी दुआ पर वो उसका घोड़ा बाहर निकल आया तो इसने फिर लालच में आकर दोबारा इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो इसका घोड़ा फिर ज़मीन में धंस गया था, जिस पर उसने आखिरी मरतबा इल्तिजा की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर वो उसे इस मुसीबत से निजात दिलाएं तो वो ना सिर्फ खुद पीछे चला जाएगा बल्कि इनके पीछे आने वाले दीगर लोगों को भी वापस भिजवा देगा। जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दुआ की और इसका घोड़ा आज़ाद हुआ, जिसके बाद इसे फरमान अमन भी लिख कर दिया गया था। जी इसके बाद अगले हम सवाल पर आएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतन को मद्देनज़र रखते हुए मौजू अल्फाज की मदद से खाली जगह को पूर करें। इसमें ये मुख्तलिफ जो जुमले हैं यहाँ पे दिए गए हैं, इनके दरमियान खाली जगह दी जाती है और इसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं जिनमें आपने मुनासिब लफ्ज़ या अल्फाज को इस फ़िक्रे में लिख कर फ़िक्रा मुकम्मल करना होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अगर जुमले पर नज़र डालें तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाफ़िज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, मक्का, मदीना, ताइफ या यमन। तो आप ज़रा सोचिए कि अल्लाह ताला ने किस की तरफ मुसलमानों को हिजरत करने का हुक्म दिया था। जी बिल्कुल, मदीना पाक। यहाँ पे हम लिखेंगे मदीना। अगला सवाल पूछा गया है कि नबूवत का डैश 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 साल शुरू हुआ तो अक्सर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला मदीने पहुंच चुके, तो वही इलाही के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़म किया। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं जो यूँ हैं कि 12वें साल, 10वें साल, 13वें साल या 15वें साल। तो हम पढ़ चुके हैं कि जी जब नबूवत का 13वां साल था तो तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मदीने की तरफ हिजरत कर चुके थे, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए हिजरत का हुक्म हुआ था। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब होगा 13वां साल। अगले सवाल पर नज़र डालें तो इसमें पूछा गया है कि इस वक्त भी आपके पास बहुत सी डैश 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 जमा थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, तलवारें, अमानतें, खजूरें या नेमतें। तो यहाँ पे देखते हैं कि जी कुरैश मक्का अपनी तमाम तर मुखालफतों के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक व अमीन मानते हुए अपनी अमानतें उनके पास रखवाया करते थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे चारों में से दुरुस्त जवाब अमानतें हैं। जी अगले सवाल को देखें तो यहाँ पे लिखा है डैश 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 को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं।
इसके आगे हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कहा गया है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जनाब अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा किया था तो किन जनाब को आपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए कहा था। तो इसके लिए आपको पता है कि जनाब अमीर यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर चादर ओढ़ कर लेट कर सोने का हुक्म दिया था। तो यहाँ पे लिखेंगे जनाब अमीर। अगले सवाल पर नज़र डालें तो लिखा है डैश 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 से पहले करारदाद हो चुकी थी। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं इनमें है कि जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हम देखते हैं कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले किन साहब के साथ करारदाद की थी हिजरत के हवाले से। तो ये हमें पता चलता है कि उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ये करारदाद की थी। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब आएगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने हिजरत के मौके पर गारे सौर में कितनी रातें बसर की। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जी यहाँ पे 3 रातें बसर करने के बाद मदीना की तरफ ये रवाना हुए थे। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब आएगा कि जी 3 रातें। इससे अगले सवाल की तरफ आएँ तो यहाँ पे लिखा गया है कि कालम अलफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाएं। तो यहाँ पे हमारे पास कालम अलफ में चंद जो अल्फाज हैं लिखे गए हैं जिनमें दारुल अमान, दयानत, कत्लगाह, हमतन और तलवार हैं। अब हमने इन अल्फाज को इनके सामने जो दुरुस्त अल्फाज हैं उनको मैच करके देखना है कि इस सबक में ये कौन से अल्फाज बाहम इस्तेमाल हुए हैं। तो हम सबसे पहले अगर दारुल अमान को देखें तो दारुल अमान के सामने हमें जनकारें, फर्श गुल, चश्मे इंतज़ार, अमानत और मदीना लिखे हुए नज़र आते हैं। तो हम इस सबक में पढ़ चुके हैं कि दारुल अमान से मुराद मदीना पाक है। तो लिहाजा इसका जवाब जो है ये मदीना होगा। इसके बाद लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है दयानत। तो दयानत के साथ अगर हम सबक को याद करके देखें तो हमें पता चलेगा कि ये अमानत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ये दुरुस्त लफ्ज़ अमानत। इसके बाद हम देखें तो अगला लफ्ज़ है कत्लगाह। तो हमें याद होगा कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर लिटाया था तो उनको लगा कि ये कत्लगाह है लेकिन फ़र्श गुल की मानिंद है। तो इसका मतलब है कि ये कत्लगाह के आगे फ़र्श गुल आएगा। हमतन के हवाले से पूछा गया है कि इसके साथ कौन सा जो लफ्ज़ है या अल्फाज हैं वो मैच होंगे। तो आपको पता है कि जब मदीना के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे तो वहाँ पे इस्तेमाल हुआ था कि हमतन चश्मे इंतज़ार, यानी कि वो पूरे बदन पर उनकी आंखें बन चुकी थी उनके इंतज़ार में, यानी कि वो इंतहाई शिद्दत से उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो लिहाजा यहाँ पे आएगा हमतन चश्मे इंतज़ार। अगला लफ्ज़ है तलवार। इस सब के सबसे पहली लाइन में भी हम पढ़ चुके हैं कि जब दीन हक़ की दावत दी गई तो तलवारों की झनकारें सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पे लफ्ज़ आएगा तलवारों की झनकारें। जी अगर हम अगले सवाल पर नज़र डालें तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि दर्जे ज़ायल बयानात में से दुरुस्त की निशानदही गुड का निशान और गलत की निशानदही क्रॉस से करें।
तो यहाँ पे कुछ जुमले दिए गए हैं, इसके सामने हमने गलत जवाब के सामने क्रॉस का निशान लगाना है और सही जवाब के सामने गुड का निशान लगाना है। तो आइए देखते हैं सियाक व सुबाक के हवाले से कौन से जुमले हमारे दुरुस्त हैं। तो सबसे पहले जुमला लिखा हुआ है, दावत हक के जवाब में हर तरफ से तलवार की जनकारें सुनाई दे रही थीं। तो ये जुमला गलत है या ठीक? हाँ जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, ये दुरुस्त है, यहाँ पे गुड का निशान आएगा। दूसरा जुमला लिखा है, हाफिज आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान हबशा की तरफ रुख करने का हुक्म दिया था। यानी कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को किस तरफ हिजरत या उसका रुख करने का हुक्म दिया था? दारुल अमान कौन सा है जी? मदीना पाक की तरफ। तो ये मतलब हबशा की तरफ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये जुमला गलत है। आगे है, नबूवत के 13वें साल तक अक्सर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला मदीना पहुंच चुके थे। तो हम इस सबक में भी पढ़ चुके हैं कि जी जब हिजरत का हुक्म हुआ तो नबूवत के 13वें साल के आगाज़ तक अक्सर सहाबा जो हैं वो मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके थे। तो इसका मतलब है ये जवाब भी दुरुस्त है। यहाँ पे पूछा गया है कि सब लोगों ने एक ही राय पेश की। तो हम देखते हैं कि जब हिजरत का मौका आया तो कुफ़ार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक साजिश की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा फरमाया था। तो इस मौके पर जो मुशावरत हुई उसमें क्या हुआ था जी? मुख्तलिफ आरा आई थी, जिसमें अबू जहल की राय सबसे मुख्तलिफ थी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के हवाले से एक प्रोग्राम पेश किया गया था। लिहाजा ये यहाँ पे कि सब लोगों ने एक ही राय पेश की गलत है, यहाँ पे ये क्रॉस का निशान आएगा। अगला सवाल है कि जी अहले अरब ज़नाना मकान के अंदर घुसना मायूब समझते थे। जब हम देखते हैं कि जी कुफ़ार मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव किया तो वो अंदर घुसने से बाज रहे, क्योंकि वो ज़नाना घरों में घुसना मायूब समझते थे। तो लिहाजा ये जुमला भी दुरुस्त है। अगला जुमला है, फ़ातिह खैबर के लिए कत्लगाह फर्श गुल था। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लिटाया गया तो उन्हें पता चल चुका था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा किया जा चुका है और ये जो आज उनका बिस्तर है ये कत्लगाह की मानिंद है, लेकिन ये कत्लगाह भी उनके लिए फ़र्श गुल था। लिहाजा ये जुमला भी दुरुस्त है, यहाँ पे ये निशान लगाएंगे। अगला फ़िक्रा है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम रात गए बकरियां चरा कर लाता। तो हम देखते हैं कि जब वो गारे सौर में ठहरे थे तो उनका एक ग़ुलाम बकरियां चरा के उनके लिए लाता था, जिस वक्त दूध पीते थे। तो ये दुरुस्त है। अगला जुमला है, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला घर से खाना पकाकर गार में पहुँचाया करती थी। तो देखें तो यहाँ पे भी इब्न हिशाम के हवाले से ही तहरीर किया गया है कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो घर से खाना पकाकर लाती थी। तो इसके आगे भी ये दुरुस्त का निशान आएगा। सुबह कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह जनाब अमीर मौजूद थे। तो हमने देखा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो उनके बिस्तर पर जनाब अमीर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो ये जुमला भी दुरुस्त है। अगला जो जुमला है वो इस तरह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की ख़बर मदीना में पहले ही पहुंच चुकी थी। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे तो उनकी आमद की ख़बर मदीना पहले पहुंच चुकी थी। लिहाजा ये जुमला भी दुरुस्त है, जिसके आगे हम गुड का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, सबक हिजरत नबवी का खुलासा तहरीर करें।
तो यहाँ पे ये बताते चलें कि इसका एक ख़ास पैटर्न है जिसमें आप सबसे पहले इस सबक का उन्वान यानी कि हिजरत नबवी तहरीर करेंगे, उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम मौलाना शिबली नुमानी लिखेंगे और इसके बाद फिर इसकी मुकम्मल जो है इसका ख़ुलासा, इसकी तफसील जो हिजरत की है, इस कहानी की जो है वो आप बयान करेंगे, जिसमें ख़ास तौर पे उन अल्फाज का ज़िक्र किया जाएगा जिस तरह मुसन्निफ़ ने इसको बयान किया है। और इसके बाद क्योंकि इस हवाले से हम ख़ुलासा कहानी का मुकम्मल पहले पेश कर चुके हैं, लिहाजा इसकी ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको पहले बता चुके हैं ये किस अंदाज़ में आपने ख़ुलासा बयान करना है। अब इससे अगले सवाल पर आएँ तो लिखा है कि मुदर्जा ज़ाइल के मायने लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा है दावत हक़। दावत हक़ से मुराद यहाँ पे इस्लाम की दावत है। इसमें जुमला हम ये बना सकते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दावत हक़ का आगाज़ किया तो मुशरिकीन मक्का ने इसका इनकार किया था। अगला लफ्ज़ है हदफ़। हदफ़ का मतलब है निशाना। इसमें यह है कि जब मुसलमानों ने इस्लाम की तबलीग शुरू की तो कुफ़ार मक्का ने उनको हदफ बनाना शुरू कर दिया, जुल्म व सितम के हवाले से उनको निशाने पर रख लिया। अगला लफ्ज़ है मायूब। तो मायूब का मतलब है बुरी बात और गलत बात। इस हवाले से हम इसको कई तरह के जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें है कि जी पीठ पीछे किसी की बुराई करना मायूब बात है। और इसके अलावा इस सबक के हवाले से भी कि जी कुफ़ार ज़नाना घरों में दाखिल होने को मायूब समझते थे। अगला लफ्ज़ है तरकश। तरकश का मतलब है तीर रखने की जगह। जब हम इस सबक में भी देखते हैं तो देखते हैं कि जब सराका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश के लिए निकले तो उन्होंने अपने तरकश से एक तीर लेकर फाल निकाली थी। तो मतलब ये है कि जो जंगजू हैं वो अपने तीर रखने के लिए तरकश का इस्तेमाल करते हैं। अगला लफ्ज़ है खून बहा। खून बहा का मतलब है कि किसी कत्ल के एवज़ मुआवजा अदा करना। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि जी कुफ़ार मक्का ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गिरफ़्तारी के लिए एक खून बहा का इनाम मुकर्रर किया था। अगले सवाल पर हम आएँ तो यहाँ पे लिखा है कि वाहद के जमा और जमा के वाहिद तहरीर करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला लफ्ज़ है हदफ़। तो हदफ़ एक सिंगल लफ्ज़ है, वाहिद है, जिसकी जमा अहदाफ होगा। दूसरा लफ्ज़ देखें तो यहाँ पे झनकारे हैं। इस लफ्ज़ में से हमें पता चल रहा है कि ये जमा का लफ्ज़ है। इसके आगे सिंगल लफ्ज़ वाहिद का लफ्ज़ आएगा झनकार। अगला लफ्ज़ देखें तो यहाँ पे राय लिखा हुआ है, मतलब ये राय की जमा है, राय मुख्तलिफ राय। तो इसका आगे आएगा राय। अगला लफ्ज़ है जंजीर। तो जंजीर एक वाहिद है, इसकी जमा हम इस सबक में भी पढ़ चुके हैं कि इसकी जमा जंजीरें आएगा। कबीला भी एक वाहिद लफ्ज़ है जिसकी जमा कबाइल है, जो बहुत से कबीलों का मजमुआ कबाइल कहलाता है। इससे अगले सवाल पर आएँ तो यहाँ पे लिखा है कि मुदर्जा ज़ाइल इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ व सबाक़ के हवाले से लिखें। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है जिसकी हमने तशरीह करनी है। यहाँ पे देखते चलें कि इस पैराग्राफ को पढ़ लें, फिर उसके बाद इसकी तशरीह का तरीका बताएंगे। यहाँ पे लिखा है कि इस बिना पर जनाब अमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर फरमाया, मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज रात मदीने रवाना हो जाऊंगा। तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़कर सो रहो। सुबह को सब की अमानतें जाकर वापस दे आना।
ये सख्त ख़तरे का मौका था। जनाब अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं और आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर ख्वाब कत्लगाह की ज़मीन है, लेकिन फ़ातह खैबर के लिए कत्लगाह फ़र्श गुल था। तो इसके हल करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप इस सबक का उन्वान लिखेंगे, जिसमें लिखा जाएगा कि ये जो पैराग्राफ है ये हिजरत नबवी से लिया गया है। उसके बाद आप लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम और बताएंगे कि इस की तहरीर करने वाले जो मुसन्निफ़ हैं इनका नाम मौलाना शिबली नुमानी है। इसके बाद आप हिजरत नबवी के हवाले से एक मुख्तसर सा नोट लिखेंगे, जिसमें 3 से 4 लाइनें 5 लाइनें शामिल होंगी, जिसमें आप बताएंगे कि हिजरत नबवी जो है कुरैश मक्का के जुल्म सितम से तंग आकर अल्लाह ताला के हुक्म पर मदीने की तरफ की गई थी। और यहीं पे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रात से हिजरत करनी थी तो कुफ़ार मक्का ने उनके कत्ल का इरादा किया। तो इस मौके पर जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने बिस्तर पर लिटाया था। और इस मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है। और ये पूरा जुमला यहाँ तक था, इसकी आपने तशरीह करनी है कि जी किस तरह उन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि आप मेरे बिस्तर पर सो रहो और सुबह लोगों की अमानतें देकर आ जाना। यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि इस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हो चुका था कि ये सख्त ख़तरे का मौका है और कुरैश आप सल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं। और आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर ख्वाब कत्लगाह की ज़मीन है, यानी कि आज इस जगह पे गालिब इम्कान है कि जो भी सोएगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। और उनका बिस्तर ख्वाब कत्लगाह यानी कि कत्ल होने की जगह है, लेकिन इसके बावजूद फ़ातह खैबर के लिए ये कत्लगाह फ़र्श गुल था, यानी कि फूलों का तख्ता था, फूलों का बिस्तर था जिस पर वो खुशी खुशी लेट गए। और इसके बाद आप बताएंगे कि जी इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन हालात में वहाँ से रवाना हुए और किस तरह वो मुख्तलिफ़ मसाइब व मुश्किलात का सामना करते हुए मदीना पहुँचे थे। इसके बाद अगला सवाल है दर्जे ज़ाइल तराकीब के मायने लिखें। तो आस्ताना मुबारक रहायशगाह है, जिसका मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहायशगाह है। और बोसागाह खल्लाक जो है ये है कि जहाँ पे आज भी जो खलकत है वो आकर जो है हाज़री देती है। और बोसागाह से मुराद ऐसी जगह जहाँ पे बोसे दिए जाएं, जहाँ पे आके हाज़री दी जाए, उसको बोसागाह कहा जाता है। फ़र्श गुल से मुराद फूलों का बिस्तर है या फूलों का फ़र्श है जिस पर बहुत ज़्यादा तादाद में फूल वग़ैरह बिछाए गए हों। ग्रां बहा से मुराद बहुत ही कीमती चीज़ है जिसका मतलब है इंतहाई बेशबहा कीमती। हमतन चश्मे इंतज़ार है कि जी पूरी शिद्दत से इंतज़ार करना, इंतहाई ज़ौक़ व शौक़ से इंतज़ार करना किसी चीज़ का। हमतन से मुराद के पूरे जिस्म पर आदमी की आंखें हो जाएं, वो उस इंतज़ार में, ये तमाम की तमाम आंखें उस आदमी के इंतज़ार में रहें। तो इसका मतलब है कि वो इंतहाई शिद्दत से उसका मुंतज़िर है, जिसका मतलब हमतन चश्मे इंतज़ार है। तो हमारा ये सबक ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम अगले सबक पर आपसे फिर मिलेंगे, लिहाजा इजाज़त दीजिए।